बाबा साहब को आज पूरी दुनिया में सबसे अच्छा संविधान लिखने वाला पूरी दुनिया मानती है। ये BN राव का नाम अभी क्यों आया है? बाप बताओ, सोचो ज़रा ध्यान से। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का ग्राफ ऐसे जा रहा है। सच्चाई यही है कि बाबा साहब के अलावा और उनके मुट्ठी भर साथियों के अलावा किसी का कोई रोल नहीं था। जो भी संविधान में अच्छी चीज़ें रखी गई हैं वो बाबा साहब और उनके मुट्ठी भर साथियों की वजह से रखी गई हैं। BN राव के नाम पे वोट मांगे। चलिए मैं ये कह रहा हूँ, BN राव पे वोट, ये मोदी जी जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, BN राव साहब का नाम क्यों नहीं ले रहे? इनका अपना कुछ नहीं है, दूसरों का। यही मैं बार बार बात कहता हूँ ना, कुछ नहीं है इनका। दूसरों का नाम, अच्छे काम अपने नाम कर लेने का कला इनमें आती है और उसका फिर ढिंढोरा पीटने की कला आती है। अब बाबा साहब हीरो थे, हीरो हैं और हीरो ही रहेंगे। ये वैल्यू है BN राव की। बाबा साहब के सामने नाम लेना ही उसको वैल्यू देना है। कुछ भी नहीं था, ना कुछ था, ना है, ना होगा। कितना भी सलाहकार, देखिए अभी कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे लोगों को भी साथ रखता है जो वो ये जानना चाहता है कि इसके खिलाफ क्या क्या आर्गूमेंट आएंगे। तो जितने पंडितों की सलाह ली थी बाबा साहब ने, वो इसलिए ली थी कि हम इसके अंदर क्या क्या, जो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ उसमें क्या क्या बुराइयाँ निकाली जाएंगी। ये किसी भी बड़े आदमी का तरीका होता है। तो ऐसे लोगों को जो अपने खिलाफ हों, उनकी बात सुन के उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको काउंटर करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट में, इसलिए बाबा साहब ने कुछ 2-4 बार बात कर ली होगी। कौन है BN राव? ज़बरदस्ती, क्योंकि मनुवादी कह रहे हैं तो आप लोग भी कहो। अच्छा मसौदा बनाया उन्होंने? कोई मसौदा नहीं बनाया उन्होंने। मसौदा किसी के बाप के बस की नहीं थी, बाबा साहब के अलावा और बाबा साहब के मुट्ठी भर साथियों के अलावा। मसौदा क्या था? मसौदा ये था कि जो पढ़े लिखे हैं उनको वोट देना चाहिए। जो बड़े बड़े देश के हमारे नेता माने जाते थे, वो क्या कह रहे थे? सबको एक वोट का अधिकार नहीं दे रहे थे। किसने दिलवाया एक वोट का अधिकार? सबसे बड़ा मसौदा ये है, एक वोट का अधिकार किसने दिलवाया? BN राव ने। BN राव का बस चलता तो वो सिर्फ बोलते जी जो जो ग्रेजुएट है उसको दिलवा दो, जो जो ज़मींदार है उसको वोट दिलवा दो। किसने बनाया? भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी किसने बनाई? बाबा साहब ने। किसी ब्राह्मण ने तो नहीं बनाई जिसको फाइनेंस मिनिस्टर या कुछ बता देंगे। ये जो बड़े बड़े डैम्स बने, किसने पॉलिसी बनाई भारत की? ये जो बैंक तो बाद में आएंगे ना, वो इकोनॉमिक पॉलिसी में आ गए। ये जो डैम्स बने हैं वो किसका दिमाग था? वो बाबा साहब का दिमाग था सबसे। और उसके बाद संविधान चला के देश को एक रखने का जो कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने बनाया, ये है कहीं दुनिया में? और जो हमारी ऑल इंडिया, ये जो सिविल सर्विस है, ये जो ऑल इंडिया कार्डर है और उसके बाद स्टेट कार्डर है, और उसके साथ एक दूसरे के अंदर जो ट्रांसफ़र की जो प्रोविजंस लिखे गए हैं संविधान में, ये हैं वो चीज़ें जिनको समझने के लिए भी मनुवादियों को अभी कई सौ साल लगेंगे। जो हमें मिल गई ना हवा, जैसे हवा है, हम सूंघ रहे हैं तो मज़े आ रहे हैं हमारे, अभी गायब हो जाएंगी ये सब चीज़ें तो पता लगेगा। देश आज एक है ना। जैसे कहा जा रहा कि उनका पूरा सहयोग रहा, कच्चा मसौदा, उसका कोई सहयोग नहीं रहा, बिल्कुल 0% भी सहयोग नहीं था। सिर्फ नेगेटिविटी देखने के लिए कोई सहयोग लिया हो बाबा साहब ने तो लिया होगा, मतलब ही नहीं ना किसी का। सिर्फ बाबा साहब और उनके जो मुट्ठी भर साथी थे, जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते थे, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते थे और मुस्लिम और सिख थे, उनका कंट्रीब्यूशन है। किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं है। बाकी सबका कंट्रीब्यूशन खराब करने में था। BN राव ने अपनी किताब में तो लिखा है ना, देखिए सर। मैं अपनी किताब लिखूंगा तो मैं बाबा साहब की तारीफ़ लिखूंगा, BN राव लिखेगा तो अपनी तारीफ़ लिखेंगे। आदमी को देखना चाहिए। बाबा साहब को आज पूरी दुनिया में सबसे अच्छा संविधान लिखने वाला पूरी दुनिया मानती है। ये BN राव का नाम अभी क्यों आया है? बाप बताओ, सोचो ज़रा ध्यान से। क्यों? क्योंकि बाबा साहब का ग्राफ ऐसे जा रहा है ना, पूरी दुनिया में लोग सीख रहे हैं उनसे। तो अब कुछ तो रोक लगानी है, कुछ तो दाग लगाना है कि नहीं लगाना, ये वो काम है। हमें मनुवादियों की इन चालों में आना ही नहीं चाहिए। BN राव कोई डिस्कशन का माहौल या मुद्दा ही नहीं है। ही वॉज नथिंग, नोबडी। उनकी बहस नहीं कर रहे हैं। घोषित किया जाए BN राव को संविधान निर्माता, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। तो देश को आज़ादी में सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो सावरकर साहब का है कि नहीं है? बिल्कुल, पूरा सबसे बड़ा सहयोग यही है मनुवादियों की मानोगे तो, और किसी का तो था ही नहीं। तो ये भी कह रहे बाबा साहब का कोई योगदान? तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना, ये सावरकर साहब का तो नाम ही नहीं था ना कोई। उनको एक बुरी नज़र से देखा जाता था, उन्होंने उसको ही अच्छा बना लिया अपना, कह वही काम आप BN राव साहब के साथ करोगे। डिस्कशन मत करो, ज़ीरो, कोई बात ही नहीं। सच्चाई तो सामने आने चाहिए, तथ्य तो सच्चाई यही है कि बाबा साहब के अलावा और उनके मुट्ठी भर साथियों के अलावा किसी का कोई रोल नहीं था। जो भी संविधान में अच्छी चीज़ें रखी गई हैं वो बाबा साहब और उनके मुट्ठी भर साथियों की वजह से रखी गई हैं। बाकी सब लोगों ने कोशिश ये की थी कि कुछ ना कुछ
इस संविधान में से अच्छाइयाँ नोच के ख़त्म कर दें। ये सच्चाई है, तथ्यात्मक रूप से सही है। अब पूरी दुनिया में, अब चाहे कांग्रेस पार्टी कोई जो भी थोड़ा बहुत भी अच्छा आदमी आएगा कांग्रेस पार्टी में, उसको बाबा साहब का नाम लेना पड़ रहा है ना। क्यों लेना पड़ रहा है? क्यों संविधान हाथ में लेके घूमना पड़ रहा है? क्यों किसी और का नाम लेके, क्यों किसी और का नाम काम नहीं आ रहा? अब समझ में आती है, गांधी जी का नाम काम नहीं आ रहा है अब। क्यों? क्यों? क्योंकि संविधान ही देश को एक रख रहा है। जैसे जैसे लोग संविधान पढ़ के, संविधान समझ के थोड़ा थोड़ा अपनी एम्पावरमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो सबको संविधान ही उठाना पड़ेगा। आरएसएस ने तो पहले संविधान जलाया था ना, वो भी तो उठा रही है आज। तो उठा, क्योंकि अब लोगों की, बहुजन समाज के लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लिख के संविधान की समझ आती जा रही है। तो अब सब लोग ये कहना के लिए मजबूर हैं कि देश में जो भी अच्छाई है वो संविधान की वजह से है। इसीलिए सब संविधान का सहारा ले रहे हैं, बाबा साहब का संविधान सहारा ले रहे हैं, बाबा साहब का सहारा ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? बीएन राव के नाम पे वोट मांगे। चलिए मैं ये कह रहा हूँ, बीएन राव के राव पे वोट, ये मोदी जी जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, बीएन राव साहब का नाम क्यों नहीं ले रहे? ले, बाबा साहब को बोले बीजेपी अपना एक वो करे, रेजोल्यूशन बनाए। मैं तो कह रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ। यही तो कह रहे हैं कि तो मैं भी यही कह रहा हूँ, घर में बीएन राव को बुला दिया गया। मैं यही तो, बड़ी साजिश हुई है उनके साथ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अब ले ले, अब वोट के चक्कर में बीएन राव साहब को बताएं। अब संविधान को तो सब मान रहे हैं ना, अब संविधान को सब इज्जत कर रहे हैं, बड़ा मान रहे हैं। तो अब बताएं, बाबा साहब ने नहीं, बीएन राव ने बनाया था संविधान। यही है ना कि बाबा साहब के पीछे बड़ा वोट बैंक है, बीएन राव के पीछे कुछ है नहीं। वोट बैंक क्यों है? सरकारें इनकी हैं, वोट बैंक बाबा साहब के पीछे है। ये कौन सा तरीका है? क्यों है? बाबा साहब को अपने आप ही, मतलब अपने आर्ग्यूमेंट से ही आप बड़ा बता रहे हो। सरकारें इनकी, हर मनुवादी मानसिकता की सरकार रही है भारत में। कौन सी ऐसी सरकार आज तक आई है जो मनुवादी मानसिकता से ज़्यादा या कम तौर पे ग्रसित ना रही हो, लेकिन फिर भी बाबा साहब के नाम पे वोट पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने सच में दिया है, देने का नाटक नहीं किया है। ये नहीं किया कि देने का नाटक करें और छीने। आखिर ये दो तरह की बातें क्यों करते हैं मनुवादी लोग? मनुवादी फिर कैसे रहेंगे अगर सच बोलने लगेंगे? तो सच नहीं बोलेंगे। पहले तो उनकी जान पे बनाई थी ना संविधान से। अब उन्हें नज़र आ गया कि संविधान ही देश में सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट है। सभी लोगों को धीरे धीरे संविधान भी समझ में आ रहा है। तो अब इनको कहना है कि ये संविधान के रचयिता ही अपने आप बना लें। अच्छा, मैं आपको एक सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मेरे ख्याल से मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। 84,000 जो बुद्ध विहार हैं, जो उसमें जो मूर्तियाँ हैं, वो किसकी हैं? और ऊपर से बीएन राव का नाम आ रहा है ना अब सब जगह, सबके चेहरे पे बीएन राव लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा? यही है बस। अब समझ में आ गया? इनका अपना कुछ नहीं है, दूसरों का। यही मैं बार बार बात कहता हूँ ना, कुछ नहीं है इनका। दूसरों का नाम, अच्छे काम अपने नाम कर लेने का कला इनमें आती है, और उसका फिर ढिंढोरा पीटने की कला आती है। अब 84,000 बुद्ध विहार के बाद तो मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वही एग्जाम्पल है। और कुछ 75 साल बाद ये एकदम कौन सी ऐसी बड़ी घटना है जो नहीं हो रही देश में इस वक्त? 80 करोड़ लोग अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज कर दिए। लेकिन नारा दिए थे कि 400 पार आने दो, संविधान हटा देंगे। उसमें तो कामयाब नहीं हुए ये। अब लेखक बदल रहे देश का। हाँ, तो संविधान के बगैर गुजारा नहीं है ना। तो संविधान के ऊपर एक बीएन राव का पेंट करना है, जैसा 84,000 बुद्ध विहार की जो प्रतिमाएं हैं उस पर दूसरा रंग किया था, वही रंग करना है। क्योंकि पता लग गया ना, अपने तो बुद्ध विहार कुछ बना नहीं सकते, अपना संविधान लिख नहीं सकते। लिखेंगे तो वो बाबा साहब जैसा कोई आएगा और जला देगा कि हम संविधान बचाएंगे, अखंड बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे। लेकिन वो लोग जो है क्यों नहीं आ रहे हैं? जब संविधान के जो लेखक बदले जा रहे हैं, वो क्यों चुप बैठे हैं इस मामले में? अगर उनको चुप करने की ताकत और समझदारी और छल कपट से उनको चुप करने की ताकत ना हो मनुवादियों में, तो सारे देश के जितने भी जो ये अत्याचार हैं, व्यभिचार हैं, वो ख़त्म ना हो जाएं। हमारे अपने लोगों की तो कमी है कि हमारे पास सबसे अच्छा लीडर था, है, उसका सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है जो सबको बराबरी, इंसाफ, यानी कि सिर्फ बहुजनों को ही नहीं, जो कल की तारीख में जब बहुजनों की सरकारें आ जाएंगी तो यही संविधान लेके आज ये ब्राह्मण धर्म के मानने वाले आएंगे हम लोगों के पास, इसी की गारंटी मांगेंगे कि हमें बराबर के अधिकार चाहिए। नहीं आएंगे क्या ये? तो अब हमारे लोगों की प्रॉब्लम यही है ना कि हम छोटे छोटे लालच देख के और एक जो बड़ा मिशन है बाबा साहब का उसको छोड़ देते हैं। आपकी बात लेकिन वो 100% सही है, इसमें 1% भी गलती नहीं है। हमारे अपने लोगों की
सबसे बड़ी कमी है इसमें कि आज इनकी इतनी जुर्रत हो पा रही है कि बाबा साहब का मतलब जो प्लेजरिज्म है ये हाईएस्ट फॉर्म की, कि बाबा साहब के संविधान को ही अपना बताने की चेष्टा करें।